हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है छोटी बहू और उस रात का रहस्य। बहुत समय बाद वर्षा अपने पति कमल और बेटी प्रिया के साथ हिल स्टेशन घूमने गई थी। वे तीनों एक किला घूम रहे थे। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। बारिश का मौसम था। कमल आगे आगे चल रहा था, वर्षा और प्रिया पीछे पीछे। तभी अचानक से वर्षा का पैर फिसलने लगा। उसने अपनी बेटी प्रिया को थामने की कोशिश की, पर थाम न सकी। वर्षा को ऐसा लगा जैसे आज ही उसके प्राण निकल जाएंगे। वो सीधा खाई में ही गिरेगी। वो चीखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी एक बाजू ने उसे थाम लिया और उसे खाई में गिरने से बचा लिया। डर के मारे वर्षा बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद आंख खुली तो उसने खुद को पहाड़ पर बने एक छोटे से घर में पाया। प्रिया वर्षा का सर सहला रही थी। पास ही में एक लड़की बैठी हुई थी, जिस लड़की ने उसे बचाया था। वो उसके पैर पर लेप लगा रही थी। तभी एक पुरानी सी और जानी पहचानी सी आवाज वर्षा के कानों में पड़ी। और छोटी बहू, अब कैसी हो? सालों बाद भी उस आवाज में प्यार और अपनापन छिपा हुआ सा था। वर्षा ने नजर उठाकर देखा। इतने सालों के बाद भी वो कांता को पहचान गई। कांता का एक गाल झुर्रियों से भरा हुआ था और दूसरे गाल पर जला हुआ सा एक निशान था, जो बीते दिनों की कहानी कह रहा था। वर्षा ने कहा, कांता, और उठकर बैठना चाहा, पर उस लड़की ने कहा, आप लेटी रहें, आपके पैर में बहुत चोट लगी है। वर्षा ने अपने पैर की तरफ देखा। उस पर एक पट्टी बंधी हुई सी थी। जरा सा पैर हिलाने पर बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वर्षा ने अपनी बेटी प्रिया से पूछा, पापा कहाँ हैं? प्रिया ने कहा, पापा डॉक्टर को बुलाने गए हैं। यहाँ मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। कांता ने कहा, हमने मना किया था कि डॉक्टर की जरूरत नहीं, हमने लेप लगा दिया है, जल्द ही चोट ठीक हो जाएगी। यहाँ पहाड़ों में रहते रहते हम बहुत कुछ सीख गए हैं, कैसे दर्द, बुखार, खांसी ठीक करना। डॉक्टर की जरूरत ही महसूस नहीं होती। दोपहर से शाम होने को आ गई थी। कांता पूरे मन से वर्षा की सेवा में लगी हुई थी। वर्षा की कब आंख लग गई पता न चला। तभी गाड़ी की आवाज आई। कमल आ गया था। कमल ने वर्षा से कहा, डॉक्टर तो नहीं मिला, इसलिए मैं गाड़ी ले आया। हमें खुद यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर बने अस्पताल जाना होगा। एक डॉक्टर के लिए इतनी दूर जाना होगा। सच में पहाड़ों पर रहना कितना मुश्किल है। चलो, गाड़ी वाला बाहर इंतजार कर रहा है। कमल थोड़ा चिढ़ा हुआ सा था, इसलिए वर्षा मौन ही रही। फिर कमल ने पूछा, अब दर्द कैसा है? वर्षा ने कहा, पहले से ठीक है। वर्षा ने कमल से पूछा, जानते हो मुझे किसने बचाया? कमल ने लापरवाही से कहा, हाँ, उस बच्ची ने बचाया तुम्हें। वर्षा ने कहा, वो बच्ची और कोई नहीं, कांता की बेटी थी। कमल ने हैरानी से कहा, कांता? तभी कांता खुद वहां आई और बोली, कमल भैया कैसे हो? कमल ने कहा, कांता तुम? मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। मैं ठीक हूँ, पर माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, पर अफसोस पिछले साल ही माँ का देहांत हो गया। कांता को ये सुन बहुत ही दुख हुआ और बोली, अब तो पिछली बातें करने का मन भी नहीं करता। गाड़ी वाला बाहर इंतजार कर रहा था, इसलिए कमल वर्षा और प्रिया को ले होटल आ गया। वर्षा को पहले से बेहतर महसूस हो रहा था, इसलिए उसने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था। होटल आने के बाद तीनों ने डिनर किया। कमल और प्रिया तो सो गए, पर वर्षा का मन अतीत में भटक सा गया। सोचने लगी, कांता कितनी सुंदर थी, पर अब उसका चेहरा कैसा हो गया? पर क्या वो सच था? जिस जुर्म की सजा उसके पति ने उसके चेहरे पर खोलता हुआ दूध फेंक कर दी, क्या सच में कांता दोषी थी? पर वर्षा का मन ये मानने को तैयार नहीं था। वर्षा अतीत में खो सी गई। जब वो कमल की पत्नी बनकर उस घर में आई थी, तब उसने सबके मुंह से एक नाम बहुत बार सुना था, वो था कांता। वर्षा सोचने लगी, आखिर ये कांता है कौन? सुहागरात के दिन वर्षा सिमटी सी पलंग पर बैठी थी। तभी एक आवाज
उसके कानों में पड़ी। छोटी बहू। वर्षा ने नजर उठाकर देखा तो एक खूबसूरत सी करीब 32-34 साल की औरत सामने खड़ी थी। उसके होठों पर मुस्कान थी और हाथ में दूध का गिलास। उस औरत ने कहा, कमल भैया आते ही होंगे। मैं कांता हूँ। मैं यहाँ जब से 15-16 बरस की थी तब से काम कर रही हूँ। इसी घर में मेरी माँ भी काम करती थी। मैं यहाँ बचपन से पली बड़ी हूँ। यह कह कांता जाने लगी, पर फिर से अचानक पलटकर बोली, छोटी बहू, एक बात कहना था, पर आप उसे गलत मत समझ लेना। देखो, मैं एक औरत हूँ और एक औरत होने के नाते कुछ कहना चाहती हूँ। वर्षा ने कहा, क्या? मैं समझी नहीं। कांता ने कहा, कमल भैया को प्यार की मजबूत डोर से अपने से बांधे रखना। जरा भी ढील दी ना तो कहीं डोर टूट ना जाए। वर्षा ने हैरानी से पूछा, क्या? मैं समझी नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? कांता ने कहा, हाँ छोटी बहू, कमल के बड़े भैया अमर है ना, उनके बॉस की बेटी है मोहिनी। बड़ी ही चंचल है। इस घर में जब भी आती है तो ऐसा दिखाती है जैसे इस घर की मालकिन हो। वर्षा ने कहा, तो क्या कमल भी उसे? कांता ने कहा, नहीं नहीं, पर खुद सोचो, यदि फूल खुद ही भंवरे पर झुका रहे तो भंवरा भी कभी ना कभी उस फूल की तरफ खींचा चला जाएगा या नहीं? वर्षा ने आगे पूछा, तो यदि ऐसा ही था तो कमल ने उस मोहिनी से शादी क्यों नहीं की? कांता ने कहा, क्या छोटी बहू, आप भी ना, इतने बड़े अमीर घर की वो मोहिनी, उसके पिता कैसे शादी करेंगे इस घर में? और वो खुद भी। मौज मस्ती करना अलग बात है और शादी अलग। और वो रईस लड़की इस घर में कहाँ निभाने वाली? माँ जी तो उसे देखते ही चिढ़ती है। तभी कांता को किसी के आने की आहट सुनाई दी तो बोली, लगता है कमल भैया आ रहे हैं, और वो कमरे से चली गई। कमल के साथ वर्षा को जो पहली रात प्रेम भरे पल महसूस होने थे, उनमें कड़वाहट सी घुल गई थी। कांता की बातें रह रहकर उसके मन में चल रही थी। सोचने लगी, कैसे घर में रिश्ता जोड़ लिया, कहीं कमल और मोहिनी के बीच कुछ है तो नहीं। दूसरे दिन वर्षा तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी और कमल बाथरूम में नहा रहा था। तभी मोहिनी वर्षा के कमरे में आई और चहकते हुए बोली, मैं मोहिनी हूँ, सॉरी, मैं शादी में आ नहीं पाई। पापा के साथ विदेश जाना पड़ा, कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए। वर्षा ने मोहिनी के चेहरे को देखा। उसे वो बड़ी मासूम सी लगी। सोचने लगी, इसे देख लगता नहीं ये ऐसी होगी, पर बहुत ही चंचल सी थी। मोहिनी ने पूछा, कमल कहाँ है? और सोफे पर लेट गई। वर्षा ने कहा, वे नहा रहे हैं। वर्षा कमरा ठीक करने लगी और मोहिनी सोफे पर ही लेटी रही। जैसे ही कमल बाथरूम से बाहर आया, मोहिनी उसके बेहद ही करीब चली गई और बोली, हेलो कमल। कमल ने पूछा, कब आई तुम? मोहिनी ने कहा, बस अभी कुछ देर पहले ही आई। मोहिनी ने पूछा, शाम को पार्टी में चल रहे हो ना? कमल कुछ कहता उससे पहले उसकी भाभी कमरे में आ गई और बोली, चलो नीचे चलो मोहिनी, अमर नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। वर्षा को ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि जेठ जेठानी मोहिनी को नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, पर उसे नहीं। मोहिनी जाने लगी, पर जाते जाते बोली, पार्टी में आना जरूर, साथ में नई भाभी को भी लाना। कमल ने वर्षा से कहा, जरा अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल दो। वर्षा ने पूछा, कौन से? कमल ने कहा, जो भी तुम्हें पसंद हो, और हाँ, पैकिंग कर लेना, परसों शाम की टिकट है, हम शिमला जा रहे हैं। ये सुन वर्षा ने हैरानी से कहा, पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं। कमल ने कहा, अरे मुझे भी कहाँ पता था, वो तो सुबह अमर भैया ने मुझे बताया कि मोहिनी ने हमें गिफ्ट में शिमला का पैकेज दिया है, हनीमून का। ये सुनते ही वर्षा के मन में एक आग सी लग गई। सोचने लगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत उस मोहिनी के गिफ्ट से करेगी, कभी नहीं। नाश्ता करने के बाद जब कमल और वर्षा कमरे में आए तो कमल ने कहा, पैकिंग कर लेते हैं। तब वर्षा ने कमल से पूछा, आपको नहीं लगता मोहिनी ने आपको इतना महंगा तोहफा क्यों दिया, होटल, टिकट, सब कुछ? कमल ने कहा, नहीं, ऐसा तुमने क्यों पूछा? वर्षा ने कहा, क्या इतना महंगा तोहफा लेने का हमारा हक बनता है क्या? वर्षा की बातों का कमल के मन पर क्या असर हुआ ये तो उसे पता नहीं, पर वो चुप था। वर्षा ने 50,000 रुपए कमल को देते हुए कहा,
ये मुझे शादी में मिले थे, आप मोहिनी को रुपए दे दे। कमल ने वापस वर्षा को रुपए देते हुए कहा, नहीं नहीं, ये रुपए तुम्हारे हैं, इस पर तुम्हारा हक है। रुपए मेरे पास भी हैं, मैं उसे दे दूंगा। पर जो भी अभी तुमने कहा वो बात मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। मोहिनी अमर भैया के बॉस की बेटी है, इसलिए सब उसकी उल्टी सीधी हरकतें हंसते हुए झेलते हैं, क्योंकि इसी में अमर भैया की भलाई है और तरक्की भी शामिल है। तभी कांता ने आवाज दी, कमल भैया और छोटी बहू, माँ जी आप दोनों को बुला रही हैं। कांता ने जिस रिश्ते की तरफ वर्षा का ध्यान मोड़ा था, वर्षा ने उसे बारीकी से देखा और कमल को इस बात का शक तक नहीं होने दिया। वर्षा ने महसूस किया कि कमल एक मासूम बच्चे की तरह है, जिसे जिसने जैसी उंगली पकड़ा दी वो उस तरफ चल देगा। उसके बाद कमल वर्षा के प्यार में इस कदर डूब गया कि उसे मोहिनी से कोई लेना देना ही नहीं रहा। कुछ समय बाद मोहिनी की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ विदेश चली गई। तब जाकर वर्षा को चैन मिला। पर कुछ सालों बाद अजीब सी घटना घटी, जिसकी घर में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वर्षा माँ बनने वाली थी। उसे रात में अचानक ही लेबर पेन शुरू हो गए और अस्पताल ले जाना पड़ा। जब अस्पताल से घर आई तो उसे कांता कहीं नजर नहीं आई। तब उसने कमल से पूछा, कांता कहाँ है? जो उसे कमल ने बताया, उस पर वर्षा को यकीन ही नहीं हुआ कि कांता के पति ने उस पर उबलता हुआ दूध फेंका, जिससे उसका मुंह जल गया और कमरे में मिट्टी का तेल डाल आग भी लगा दी, जिस वजह से वो अस्पताल में है। बड़ी ही मुश्किल से उसकी जान बची है। तभी भाभी यानी वर्षा की जेठानी कमरे में आई और बोली, एक ना एक दिन उस कांता के साथ ऐसा होना ही था। अरे कैसे हंस हंस कर बातें करती थी घर के नौकर राम सिंह से। आखिर मर्द था, कब तक उसका पति ये सब सहता। बच गई, नहीं तो मार ही डालता वो उसे। न जाने उसे अपने रूप का इतना कैसा घमंड था। वर्षा कांता से मिलने जाना चाहती थी, पर घर में से सबने उसे वहां जाने से इनकार कर दिया। वर्षा सोचने लगी, वो औरत जिसने खुद उसे सब बताया, वो कैसे बुरे चाल चलन वाली हो सकती है। पर घर में सब यही कह रहे थे। कुछ दिनों के बाद पता चला, कांता अपनी 2 साल की बेटी को ले कहीं चली गई। कहाँ, किसी को पता नहीं। आज पूरे 10 साल बाद कांता उसके सामने खड़ी थी। कैसे बिताए होंगे उसने ये दिन? क्या जो भी उसके बारे में सुना वो सच था? यदि नहीं तो क्या था सच? वर्षा सच जानने के लिए उतावली थी। सुबह उठी तो देखा कमल और प्रिया सो रहे थे। वर्षा ने कागज पर एक संदेश लिखा कि वो कांता से मिलने जा रही है, कुछ देर में आ जाएगी, और कांता से मिलने चली गई। सुबह की ठंडी हवा जिस्म को चुभ रही थी। जैसे ही वर्षा कांता के घर पहुंची तो देखा वो चूल्हे पर बाहर आंगन में बैठी है और चाय बना रही है। उसकी बेटी कपड़े धो रही है। वर्षा को देखते ही कांता ने हैरानी से कहा, छोटी बहू आप यहाँ सुबह सुबह, आप दर्द कैसा है? वर्षा ने कहा, ठीक है। बस यूं ही कुछ बात करने का दिल किया तो चली आई। तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। कांता ने कहा, हाँ, इसे ही बड़ा करने में इतने साल कैसे यहाँ पहाड़ों में गुजर गए पता न चला। आप बैठिए ना। कांता ने अपनी बेटी को बकरी चराने भेज दिया। वर्षा ने कहा, तुमने जो शादी के पहले दिन मुझे तोहफा दिया था उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, पर मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे सालों से बेचैन कर रहा है कि वो सब क्या था। इस बात को मेरा मन मानने से इनकार करता है कि तुम गलत औरत हो। कांता कुछ पल चुप रही, फिर नम आंखों से बोली, मैंने आज तक सच किसी को नहीं बताया। किसी ने मुझे वेश्या कहा, किसी ने आवारा, किसी ने उल्टा, सब सहती रही, कभी मुंह नहीं खोला। पर अब झूठ कहने की हिम्मत नहीं है। आप ही हैं जिसने मुझ पर यकीन किया और उसे झूठ माना। बात यह थी कि मेरा पति कमजोर था, शराब ने उसे खोखला कर दिया था, वो नामर्द हो गया था। मेरे सारे गहने जुए में हार गया, मैं फिर भी सब सहती रही। एक दिन मेरे आदमी ने मुझसे कहा, तू बड़े भैया अमर यानी वर्षा के जेठ के साथ सो जा। हमारे घर में ये बात आम है, यदि बच्चा हो गया तो मुझे कोई नामर्द नहीं कहेगा और बहुत रुपया भी मिलेगा। ये सुन मेरा दिल भर आया। मैंने साफ इनकार कर दिया। अमर तो पहले ही मुझ पर बुरी नजरें जमाए बैठा था, वो ही मेरे पति को उकसा रहा था।
जब भी वो मुझे देखता बुरी नजरों से ही देखता। एक दिन अमर यानी तुम्हारे जेठ ने मेरे घर आकर मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे पति ने एक शब्द भी नहीं कहा, शराब पी पड़ा रहा। उसने मुझे एक वेश्या बना दिया। उसके बाद अमर का जब मन होता मेरा शोषण करता। मैं यदि इनकार करती तो मेरा पति मुझे गुस्से से मारता। एक दिन मैं गर्भवती हो गई, मैंने बेटी को जन्म दिया। उसके बाद मैं मेरे पति और अमर का विरोध करने लगी। इस बार मेरा पति मेरे पक्ष में था। एक रात मेरा पति शराब के नशे में था। तब अमर मेरे घर आया, मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मेरे विरोध करने और धमकी देने पर उसने उबलता हुआ दूध मेरे मुंह पर डाल दिया और कमरे में आग लगा दी। मैं जैसे तैसे बच गई, पर सारा इल्जाम अमर ने मेरे पति पर डाल दिया। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। तुम्हारी जेठानी यानी अमर की पत्नी सब जानकर भी मौन ही रही। मेरे पति को लगा कि अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी और उसका बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि अमर ने पुलिस को अच्छा खासा रुपया भी दिया था। इसलिए उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। उसके बाद मैं इस बच्चे को ले यहाँ आ गई। बस यही मेरी कहानी थी। वर्षा की आंखें भर आई। कांता की बातों ने उसे हिला कर रख दिया था। वर्षा अपने जेठ और जेठानी की सच्चाई जान हैरान थी। कांता ने कहा, मैं इस बच्ची के साथ यहाँ खुश हूँ। मुझे उसके साथ उस पुरानी राह पर लौटना मंजूर नहीं था। मेरी बच्ची खुशबू यहाँ पढ़ रही है। वो बहुत ही होशियार भी है। जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, कुछ बन जाएगी तो मैं समझूंगी। मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। तभी खुशबू आ गई तो कांता और वर्षा चुप हो गई। वर्षा ने खुशबू की तरफ देखा। उसका मासूम सा चमकता चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बादलों से सूरज बाहर निकल आया हो। वर्षा सोचने लगी, इन सब में कांता और खुशबू का क्या दोष था। कांता का पति उसके लिए सब कुछ था, पर उसने ही उसके साथ बहुत बुरा किया। और जेठ जी इतने गिरे हुए निकलेंगे कभी सोचा नहीं था। और जेठानी इन सब बातों को चुपचाप देखती रही। शर्म आती है मुझे। कांता ने मुझे भी कभी सच नहीं बताया, कितना कुछ सहा। वर्षा होटल जाने के लिए कार में बैठने लगी। कई बार उसका मन किया कि खुशबू और कांता को कुछ रुपए दे, मदद कर दे, पर माँ बेटी के चेहरे की खुशी देख वर्षा रुक सी गई। वर्षा उनकी राह का कांटा नहीं बनना चाहती थी। कांता के पास एक दौलत थी, अपनी इज्जत और हौसले की, और उसके साथ थी उसकी बेटी, मतलब वर्षा के जेठ की बेटी। उसके बाद वर्षा बहुत बार कांता से मिलने गई और दोनों माँ बेटी को देख खुश थी। कई बार वर्षा ने चाहा कांता को न्याय दिलाए, पर कांता अब ये नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि खुशबू को ये सब पता चले, क्योंकि उसने खुशबू को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था और वो अतीत का काला सच कभी उसे नहीं पता चलने देना चाहती थी। वर्षा ने कभी ये सच कांता के मना करने पर कमल को भी नहीं बताया, पर जेठ जेठानी के लिए मन नफरत से भर गया। जेठ जी सोने के वर्क में छिपा एक भेड़िया थे। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट कर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।